मेरा नाम नईम है और मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है और मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी जॉब के सिलसिले में कराची में था तो मेरा ट्रांसफ़र एबटाबाद कर दिया गया। मुझे पहले तो बड़ी खुशी हुई कि एबटाबाद जैसे इलाके में जा रहा हूँ। दिल बहुत खुश था, लेकिन साथ साथ परेशान भी था कि मैं अपने आप को कैसे एडजस्ट करूँगा। जैसे तैसे करके अपने दिल को राज़ी किया और मैं कराची से चल पड़ा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर से कभी भी पैसे की परेशानी नहीं हुई, लिहाजा मैं कराची से बजरिया डाइव एबटाबाद के लिए चल पड़ा। सारे रास्ते ये सोचता आया कि खुदाया कि मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र आखिर मेरा एबटाबाद का दौरानिया अच्छा गुजरे। मुझे जवानी से ही एक बात की बड़ी शिद्दत से आदत थी कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए जो प्यार की दीवानी हो और ऐसी खूबसूरत हो कि बस दुनिया में ऐसी कोई ना हो। उन्हीं ख्यालों में एबटाबाद पहुंच गया। सुबह तकरीबन 9 बजे में डाइव के टर्मिनल पर पहुंचा तो इसके बाद मैंने टैक्सी की और एबटाबाद के बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने एबटाबाद की टिकट ली और गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में कोई ख़ास वाक़या पेश न आया। रास्ते में जब मैं हवेलिया से थोड़ा पीछे था तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि आज तक मेरी ज़िंदगी के साथ चल रहा है। इसमें और भी बहुत से वाक़यात चल रहे हैं, लेकिन ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अहम वाक़या है। हुआ कुछ यूं कि हवेलिया से पहले 2 से 3 सीएनजी स्टेशन आते हैं। उनमें एक सीएनजी स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुकी तो मैंने ज़रा वाशरूम जाने का सोचा। मैं जब इस सीएनजी के वाशरूम में गया तो मैंने वाशरूम की दीवार पर देखा तो बहुत से नंबर और लड़कियों के नाम वगैरह लिखे हुए थे। तो इसी में से पता नहीं क्या सोचकर मैंने 2 से 3 नंबर सेव कर लिए कि शायद ये अरसा मेरा अच्छा गुजर जाए। नंबर सेव करने के बाद मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी तो रास्ते में मैंने उन नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर दी तो उन नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर पर बैल गई, बाकी के सारे नंबर्स बंद थे। जिस नंबर पर बैल गई इसको सेव कर लिया और बाकी के सारे नंबर्स डिलीट कर दिए। सोचा एबटाबाद जाकर इस नंबर पर ट्राई करूंगा, शायद किसी से बात हो जाए। जैसे ही मैं एबटाबाद पहुंचा मुझे ऑफिस की तरफ से गाड़ी लेने के लिए बस स्टैंड पर मौजूद थी। मैं गाड़ी में बैठा और ऑफिस की तरफ से मिले हुए घर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर ऑफिस की तरफ से मेरे लिए एक अदद कोक और एक अदद चौकीदार मौजूद था। मैंने सामान रखा और कुक से हाथ मिलाया और चौकीदार से भी हाथ मिलाया। मैं अपने कमरे में आ गया और कुक को कहा कि मेरे लिए अंडा आमलेट बनाए, नाश्ता करने का दिल कर रहा था। इतने में मैंने अपना मोबाइल निकाला और इसी नंबर पर कॉल की। पहली बैल पर किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। मैंने दोबारा कॉल की, फिर भी किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने तीसरी कॉल की तो कोई चौथी बैल पर किसी ने कॉल रिसीव की। क्या खूबसूरत आवाज़ थी इस लड़की की, इसकी आवाज़ सुनकर ही मैं मदहोश हो गया। इसने कहा, हेलो, अब कौन है और किससे बात करनी है? मेरी आवाज़ कपकपा गई क्योंकि मैं तो अभी तक इसकी आवाज़ के जादू में ही खोया हुआ था। मैंने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम कोमल है? इसने कहा, जी हाँ, मेरा नाम कोमल है। आपको मेरा नंबर किसने दिया और क्या बात करनी है? मैंने कहा कि साफ बताऊँ आ झूठ बोलूँ? तो इसने कहा कि साफ बताओ। मैंने कहा कि मेरा नाम नईम है और मैं फुला महकमे में ऑफिसर हूँ और आज ही यहाँ पर पोस्ट हुआ हूँ। पहले मैं कराची में था। साथ साथ डर भी रहा था कि सुबह महकमे में ना आ जाए, लेकिन ये भी सोच लिया था कि अगर आ भी गई तो सबके सामने बता दूंगा कि आपका नंबर फुला जगह पर लिखा हुआ है, जाके खुद पढ़ ले। कोमल ने कहा, तो मैं क्या करूँ, अब बताएं आपने क्यों कॉल की है? मैंने साफ और सीधी बात बता दी कि मैंने आपका नंबर कहाँ से लिया है और साथ ये भी कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने की हद तक दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने इसी वक्त मुझे कह दिया कि अपने दोबारा मुझे कॉल नहीं करनी वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सोचा सुबह तक देखूंगा और फिर इसको कॉल करूंगा, क्योंकि इसकी आवाज़ सुनकर मैं इसका दीवाना हो गया था और इससे मिलना चाह रहा था। इसी सोचों में गुम था कि कुक मेरे लिए नाश्ता ले आया। मैंने नाश्ते करने के साथ साथ कुक से पूछ लिया कि एबटाबाद में कौन सी जगह है जहां पर बंदा कोई चहल कदमी कर सकता है, क्योंकि मेरा तजर्बा है कि ज़्यादातर लड़कियां पार्क वगैरह में ही पाई जाती है और आसानी से काम हो जाता है। तो इसने मुझे एबटाबाद के मशहूर पार्क लेडीज़ पार्क का बताया तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और साथ 500 रुपये दे दिए। नाश्ता करने के बाद मैंने ट्रैक सूट पहना, जॉगर पहने और ऑफिस की तरफ से मिली हुई गाड़ी में बैठकर पार्क की तरफ चल पड़ा। लेडीज़ पार्क पहुंचकर वहां की टिकट लेकर मैं पार्क के अंदर चला गया और उधर उधर देखता रहा। तो इसी दौरान मुझे एक 24 से 26 साल के दरमियान की एक लड़की नजर आई जिसकी गोद में बच्चा था। वो अपने बच्चे को पार्क में उठा के घूम रही थी। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि शायद इसके साथ कोई इसका खावंद वगैरह तो नहीं।
जब मुझे कन्फर्म हो गया कि इसके साथ कोई नहीं है तो मैं थोड़ा इसके पीछे हो के चलता रहा कि शायद इसको कोई काम पड़ जाए तो शायद मेरा काम भी हो जाए। वो लड़की क्या खूबसूरत थी, मत पूछे, क़यामत थी क़यामत। इसी दौरान शायद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई कि इसके मोबाइल पर बेल आई, उधर इसके मोबाइल पर बेल आई और उधर इसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इसी कश्मकश में वो मोबाइल निकालने लगी तो इसका मोबाइल नीचे गिर गया। तो मैं तो इसी इंतज़ार में था कि इससे किसी ना किसी तरह बात हो। मैं भागकर इसके नज़दीक गया और नीचे से मोबाइल उठा के इसको दिया और साथ ही कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं इसको संभालता हूँ, अब आराम से बात कर ले। कुछ तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो मान गई और मैंने इसके हाथ से बचा ले लिया और बच्चे को उठा लिया। फ़ोन पर बात करने के बाद इसका चेहरा कुछ उदास सा हो गया था तो मैंने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है इससे बात करने का और इसके दुख सुनने का, क्योंकि बहुत सारी औरतों का जब दुख सुन लिया जाए और इसे थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो वो आसानी से फंस जाती है। इतनी देर में इसका बच्चा चुप कर गया था और मेरे हाथों में खेल रहा था। वो मेरे पास आई और मेरे हाथों से अपना बच्चा ले लिया और मेरा शुक्रिया अदा किया। इसने पूछा, आप अकेले नज़र आ रहे हैं, आपकी फैमिली नज़र नहीं आ रही? मैंने कहा, फैमिली तो आपकी भी नज़र नहीं आ रही। इसने कहा कि मैं तो अकेली आई हूँ। इस तरह तारुफ हुआ तो मैंने इससे इसका नाम पूछा। इसने अपना नाम नाहिद बताया। मैंने फिर बात आगे बढ़ाने की कोशिश की और नाहिद से कहा कि अब कहाँ रहती हैं? नाहिद ने कहा कि वो मानसहरा की रहने वाली है और अपनी अम्मा और अबू से मिलने के लिए यहाँ आई है। इससे मानसहरा का सुनने के बाद मेरा दिल थोड़ा मायूस हुआ कि ये तो मानसहरा की रहने वाली है। फिर मैंने कहा, नाहिद अब की तालीम कितनी है? इसने अपनी तालीम मास्टर्स बताई और कहा कि वो शादी करने के बाद मानसहरा अपने ससुराल चली गई थी। इसने मुझसे मेरे दायरे में भी तफसील पूछी जो कि मैंने साफ साफ बता दी। खैर आखिर में मैंने हिम्मत करके ये बात कर ली कि अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ देर यहीं पर घूम सकते हैं हम दोनों, ताकि हम एक दूसरे को जान सके। मेरी ये बात सुनकर एक दफ़ा इसने मेरी तरफ गौर से देखा तो मैंने कहा, मैंने तो इस वजह से कहा है कि एक तो आप अकेली हैं और मैं भी अकेला हूँ, ये ना हो फिर आपकी काल आ जाए और फिर आपका बच्चा रोना शुरू कर दे। वो मान गई। असल मैंने इससे ये बात पूछनी थी कि काल सुनकर वो उदास क्यों हो गई थी, इसलिए मेरा इसके साथ रहना ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, नाहिद एक बात पूछूं? इसने कहा, जी पूछे। तो मैंने कहा, ये ना हो कि मेरी बात पूछने पर आप नाराज़ हो जाए। नाहिद बोली, अगर मुझे नाराज़ होना होता तो आपके साथ बगैर कोई जान पहचान के यहाँ पार्क में ना घूमती। मैंने कहा, नाहिद ये बताएं कि फ़ोन सुनने के बाद अब बहुत परेशान हो गई थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे बताए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। नाहिद बोली, नईम मैं आपको बता तो दूं, लेकिन जितना मैं आपको बताती रहूंगी इतना ही मैं अपसेट होंगी। अगर नईम आपको बुरा ना लगे तो ना ही पूछे तो मेहरबानी होगी। मैंने कहा, नाहिद मेरा ये तजर्बा है कि जितना अपना दुख शेयर करते हैं इतना ही बंदा बहुत कम परेशान होता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो अब कोई बात किए मुझे बताएं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरह इससे दुख सुनकर इससे इसका मोबाइल नंबर ले सकूं। नाहिद बोली, नईम मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा ससुराल के साथ लड़ाई है और मेरा खावंद जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है, इसकी काल थी वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की सुनता है। बस ये परेशानी थी, बाकी कभी वक्त मिला और अब से मुलाकात हुई तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा, नाहिद अगर आपको बुरा ना लगे तो ये मेरा नंबर है, जब भी आपका दिल करे आप मुझे कॉल कर सकती हैं, मुझे खुशी होगी। मैं ये सारी कोशिश सिर्फ इस वजह से कर रहा था कि नाहिद बहुत ही खूबसूरत थी। इसका कद 5 फुट 6 इंच था, रंग गोरा था और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी और गुलाबी रंग के इसके होंठ थे, खड़ी नाक और गोल गोल से इसके गाल थे। इसने मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव करने के बाद कुछ देर इंतज़ार किया और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल पर कॉल कर ली। मैंने जब कॉल अटेंड करने के लिए सोचा तो इस वक्त इसने कहा कि नईम ये मेरा नंबर है, सिर्फ मैं ये कहूंगी कि पता नहीं क्यों मैंने आपका नंबर सेव कर लिया। नईम मुझे गलत ना समझना, बस आपकी एक बात अच्छी लगी कि जो आपने मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछा। उम्मीद है नईम अब मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगे। अच्छा मैं अब चलती हूँ और रात को आपसे बात करूंगी अगर आपके पास टाइम हो तो। मैंने कहा, रुकिए मैं आपके लिए गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ, अब ऐसे रोड पर खड़ी अच्छी नहीं लगेगी। मैं इसके साथ पार्क से बाहर आया और एक पिकअप रोकी, पिकअप वाले को किराया दिया और नाहिद को पिकअप की फ्रंट सीट पर बिठा दिया और बिठाने के बाद सिर्फ ये कहा कि जब घर पहुंच जाती हैं तो मुझे सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। पिकअप खड़ी रही तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जो कि सेवक 2022 मॉडल थी, बिल्कुल न्यू थी। इसको स्टार्ट कर दिया तो मैंने शीशे से देखा तो नाहिद मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं रोका रहा, जब पिकअप चल पड़ी तो मैं भी अपने बंगले की तरफ चल पड़ा।
बंगले में पहुंचकर कुक को चाय और साथ कतलस का कहा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। बाथरूम से वापसी पर मैंने मोबाइल देखा तो नाहिद की कॉल आई हुई थी और साथ एक मैसेज भी था कि मैं घर पहुंच गई हूं। मैंने भी शुक्रिया का मैसेज किया और साथ कहा कि मुझ पर एतबार करने का भी शुक्रिया कि अपने घर पहुंचकर मुझे बताना जरूरी समझा। नाहिद ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अब पर एतबार था तो तभी नईम अब को अपना नंबर दिया था। फिर मैंने सोचा नाहिद से एक चीज़ पूछ लूं। मैंने कहा नाहिद क्या एक बात पूछ सकता हूं? तो इसने कहा जी ज़रूर पूछे। मैंने कहा नाहिद क्या रात को अब से कॉल पर बात हो सकती है? तो थोड़ी देर नाहिद खामोश रही और फिर बाद में कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने कहा कि नाहिद ठीक है मैं इंतज़ार करूंगा। और फिर कोई 1 घंटे बाद नाहिद का मैसेज आया कि रात को 9 बजे के बाद अगर अब फ्री हो तो बात हो सकेगी, तब तक मेरी अम्मा और अबू सो जाएंगे तो आराम से बात हो जाएगी। मैंने कहा शुक्रिया। ये बात सारी बातें मैसेजेस पर हो रही थी। जब ये बात ख़त्म हुई तो शाम के 7 बज गए थे। अब मुझे रात के 9 बजे का इंतज़ार था, लेकिन टाइम ही पूरा हो रहा था। जैसे ही 9 बजे तो इसी वक्त कॉल कर दी। आगे से नाहिद ने कॉल अटेंड की और कहा कि नईम अब तो टाइम के बिल्कुल पाबंद हैं, फिक्स 9 बजे ही कॉल कर दी। मैंने कहा कि मेरा तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था और ये सच है नाहिद में उन लोगों में से नहीं कि वो टाइम देकर फिर इंतज़ार करवाते हैं। मैं जो बात कर देता हूँ वो पूरी करता हूँ। नाहिद ने कहा अच्छा जी बड़ी बात है। बातों का ये सिलसिला कम अज़ कम 3 से 4 महीने तक रहा। इस दौरान मैंने ये कोशिश की कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो। बहरहाल 3 से 4 महीने बाद वो वक्त भी आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। एक दिन नाहिद ने कहा नईम अब का दोबारा मिलने का दिल नहीं करता? तो मैंने कहा करता तो है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगी। इस दौरान नाहिद अपने ससुराल मानसहरा चली गई थी। नाहिद ने कहा अब मानसहरा आ सकते हैं, ये फिर मैं ही अपनी अम्मा और अबू के घर चक्कर लगाओ। मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ पर आना है। तो इसने कहा कि ठीक है अब इस वीक एंड पर लाजमी आना है और सुबह 11 तक अपने आना है इतवार वाले दिन। ये मुझे अच्छी तरह याद है, दिसंबर का महीना था। 20 दिसंबर को मैंने नाहिद को कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं सुबह अपनी गाड़ी पर निकला और कोई 1 घंटे के बाद मानसहरा पहुँच गया। अभी टाइम था, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा इलाका वगैरह देख लूं क्योंकि नाहिद ने मुझे कहा था कि मानसहरा बस स्टैंड के साथ ही किसी होटल पर बैठ जाएंगे। मैंने कोई 11 बजे के बाद नाहिद को कॉल की कि मैं पहुंच गया हूं। इसने कहा कि बस मैं अभी निकलती हूं। तब पता नहीं ना जाने मेरे दिल में क्या बात आई और कहा नाहिद एक बात कहूं? इसने कहा नईम बोले। मैंने कहा कि नाहिद अगर आपको बुरा ना लगे तो पहले दिन जो पार्क में आप और मेरी मुलाकात हुई थी वही सूट पहन के आना है अपने। नाहिद थोड़ी देर खामोश हुई और फिर कहा नईम जैसा आपका हुक्म। आपका हुक्म तो सर आँखों पर। ये बात करके नाहिद ने हंसकर फ़ोन बंद कर दिया और मैं इंतज़ार करने लगा। नाहिद ने जैसे ही फ़ोन बंद किया मैंने सोचा कि कहीं बैठने के लिए कोई अच्छी सी जगह ही देख लूं। मानसहरा आते हुए नेट से मैंने थोड़ी मालूमात ले ली थी, इसलिए मैंने बस स्टैंड के नज़दीक ही उस्मानिया रेस्टोरेंट का इंतखाब किया, जो कि बहुत ही एक मियारी रेस्टोरेंट है। होटल का इंतज़ाम करने के बाद मैं वहीं पर बैठकर इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 12 बजे के करीब मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने अपना फ़ोन देखा तो नाहिद की कॉल आ रही थी। जैसे ही कॉल अटेंड की तो नाहिद ने कहा कि मैं अब घर से निकल रही हूँ, अब कहाँ हैं इस वक्त? मैंने इसको बता दिया कि मैं उस्मानिया रेस्टोरेंट में हूँ। तो नाहिद ने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। जैसे ही नाहिद ने फ़ोन बंद किया और मैं अपनी टेबल से उठ के बाहर आ गया। इसके बाद मैं बाहर धूप में खड़ा होकर नाहिद का इंतज़ार करने लग गया। थोड़ी ही देर बाद सड़क की दूसरी तरफ मुझे नाहिद आते हुए दिखाई दी। जैसे ही वो मेरे नज़दीक आई मैंने इसको सलाम किया और अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। आगे बढ़ के मैंने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोला तो वहीं पर एक नज़र नाहिद ने मुझे गौर से देखा और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मैं भी दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद थोड़ा तेज़ी से नाहिद से आगे निकलकर इसको एक टेबल की तरफ इशारा किया। वहीं पर आराम से बैठने के बाद मैंने शुरुआत की, कैसी है अब? तो नाहिद ने कहा मैं ठीक हूँ नईम, अब सुनाई आते हुए कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं कोई परेशानी नहीं हुई, बस उन्हें सोचों में गुम रास्ता आराम से किट गया। नाहिद बोली नईम एक बात कहूँ? तो मैंने कहा जी। नाहिद बोले वैसे मैं एक बात कहूँगा कि कम से कम हमें 3 से 4 महीने हो गए हैं बात करते हुए और हमारे दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेरे ख्याल में एक दूसरे से बात करने के लिए और बात पूछने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपने जो बात करनी है आ जो बात पूछनी है बिला झिझक पूछ ले आकर दे। नाहिद ने कहा नईम आज अपने मेरा दिल जीत लिया है कुछ बातों की वजह से। तो मैंने कहा वो कौन सी बातें हैं? नाहिद ने कहा नईम मैंने सोचा था कि अब 11 बजे की बजाय 1 या 2 बजे आओगे।
क्योंकि मैंने आपको बुलाया था, नखरा करना तो आपका हक था, लेकिन मैं हैरान रह गई जब आप फिक्स टाइम पर पहुंच गए। मैंने कहा नहीं नाहिद, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी आदत है कि मैं हर काम टाइम सीन करता हूँ, और दूसरी बात कि मेरा उसूल है कि जितनी इज्जत किसी को देगे इतनी ही इज्जत अगला बंदा आपकी करेगा। नाहिद ने कहा नईम, दूसरी बात यह है कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अब मेरा इंतज़ार होटल से बाहर करेंगे, क्योंकि ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हमारा मुआशरा इस औरत को अच्छा नहीं समझता जो किसी गैर से मिलने के लिए घर से बाहर कदम निकाले। मैंने कहा नहीं नाहिद, ये आपका हक था कि मैं आपको बाहर रिसीव करूं, और वैसे भी इतना अरसा हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इतना अंदाज़ा मुझे हो गया है कि अब कैसी है। नाहिद ने कहा नईम, तीसरी और आखिरी बात, और इस बात ने आपकी इज्जत मेरे दिल में इतनी बढ़ा दी है जब अपने आगे बढ़कर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैंने कहा नहीं नाहिद, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, इसी वजह से मैंने दरवाज़े खोला। फिर मैंने कहा और भी कोई बात रह गई है, खाने का आर्डर दूं? नाहिद ने कहा अपने जो भी खाना खाना है अब आर्डर दे, लेकिन पैसे मैं दूंगी क्योंकि अब मेरे मेहमान हैं। मैंने कहा नाहिद, अगर मेहमान वाली बात है तो मैं अभी चला जाता हूँ, और दूसरी बात ये अब है कि मैं बाहर का खाना खाता हूँ, वैसे मैं कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता, मैं हमेशा घर का खाना खाता हूँ। फिर नाहिद ने कहा अगर ये बात थी तो अब मुझे पहले बता देते, मैं घर से बना के ले आती। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नाहिद, अब अपने आर्डर देना भी है। नहीं नाहिद थोड़ा सा मुस्कुराई और कहा नहीं, अब आर्डर दे। मैंने कहा मैंने वेटर को बुलाया और एक मटन उचरी का आर्डर दिया, साथ सलाद, चटनी और डेव। इसके बाद हम अर्द गिर्द की बातें करते रहे। जब वेटर खाना सर्व करके चला गया तो मैंने नाहिद से कहा कि शुरू करे। नाहिद थोड़ा सा हिचकिचा, में समझ गया कि वो शर्मा रही है। मैंने कहा नाहिद अब अपना निकाब उतार दे और खाना शुरू करे। नाहिद ने अपना निकाब उतारा और खाना मेरी प्लेट में डालने लगी, तो इस वक्त मैंने कहा कि अब एक ही प्लेट में खाना डाल दे। सुना है कि एक ही प्लेट में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। खाने के दौरान हमारी आपस की बातें भी होती रही। इसी दौरान बातों बातों में नाहिद ने कहा नईम चुल्लू ना, आज मेरे घर आप आए भी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप यूं ही होटल से होकर चले जाओ। मैंने कहा नहीं नाहिद, एक तो मैंने सुबह ऑफिस जाना है, और दूसरी बात है कि आपके घर में आपके ससुराल वगैरह हैं तो क्या कहोगी उनको। लेकिन दिल ही दिल में मेरे लड्डू फूट रहे थे, लेकिन साथ साथ डर भी रहा था कि ये कोई फ्रॉड ना हो कि अपने घर बलवा कर ब्लैक मेलिंग ना शुरू कर दे, कोई अगवा वाला इशू ना हो। नाहिद ने कहा नहीं नहीं नईम, मैंने अपने ससुराल को तो नहीं बताना, आपको मैं इस वक्त बुलाऊंगी। जब मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाएंगे तो मैं आपको कॉल करूंगी, आप आराम से आ जाना और सुबह 4 से पहले वापस चले जाना। मैंने कहा नहीं नाहिद, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आपका बच्चा भी है, ये ना हो कि किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, रात को ऐसे मुफ्त में कोई मुश्किल ना हो जाए। असल में मेरा जाने का दिल नहीं था, वैसे मैं बहाने खून रहा था, लेकिन बातों बातों में मैंने इससे घर का एड्रेस पूछ लिया था। नाहिद ने कहा अच्छा देखो नईम, मैं आपको समझाती हूँ, मेरे ससुर रात 8 बजे अपने कमरे में चले जाते हैं और सुबह 6 बजे के वक्त ही अपने कमरे से निकलते हैं। और मेरी सास को गुर्दों की बीमारी है, वो रात को नींद वाली गोलियां खा के सो जाती है, यानी कि रात 8 बजे के बाद कोई मसला नहीं होता, और अगर कोई मसला हो भी तो मैं संभाल लूंगी, अब परेशान ना हो, मैं आपको एड्रेस समझा देती हूँ। मैंने कहा नाहिद चुल्लू देखते हैं, फिर कभी वक्त मिला तो लाजमी आऊँगा। नाहिद ने कहा ठीक है नईम, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा दिल था कि आज अब चलते कोई आराम से बातें तो करते। पूरी राती ये क्या बात हुई कि आप आए भी हो और चले भी गए। मैंने कहा नाहिद देखो, नाराज नहीं होते, वदा करता हूँ जब भी कभी दिल हुआ मैं लाजमी आऊँगा। नाहिद ने कहा नईम एक बात कहूँ, मानोगे? तो मैंने कहा जी बोलो, आपको पहले भी कहा है कि बोल दिया करे, इजाज़त ना मांगा करे। नाहिद ने कहा मैं चाहती हूँ कि अब काल पर सारा दिन मेरे साथ बात किया करे, सारी रात बात किया करे, बात करते करते नींद आ जाए और जब आँख खिले तो फिर काल शुरू हो जाए। मैं वदा करती हूँ कि अब की जाब के सिलसिले में मैं आपको तंग नहीं करूँगी, अब अगर मसरूफ़ हूँ तो बेशक फ़ोन को साइड पर रख दीजिएगा। मैंने कहा नाहिद मुझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके घर वालों को कोई शक हुआ और साथ साथ आपके खावंद की भी कॉल्स आती होंगी, वो क्या सोचेगा, कोई मसला ना बन जाए। नाहिद ने कहा इसका भी हल है, मैं अभी अपनी एक सिम लेती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, और नईम मेरा अब से वदा है कि इस सिम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉल ही रिसीव हो गई। मैंने कहा ठीक है नाहिद, अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक सिम ले लेता हूँ और एक मोबाइल भी ले लेता हूँ। मेरी इस बात से नाहिद इतनी खुश हुई कि ना ही पूछ, में ये समझा कि इसे सारे जहानों की खुशियाँ मिल गई हैं। नाहिद ने कहा ठीक है नईम, फिर नेक काम में देर किस बात की, अभी चुल्लू अभी ले लेते हैं।
मैंने वेटर को बुलवाया और बिल का पूछा तो बिल तकरीबन 2100 के करीब बना था, जो कि जब मैं देने लगा तो नाहिद ने कहा नहीं मैं देती हूँ। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो वो चुप कर गई और बिल मैंने दे दिया। नाहिद ने कहा ठीक है फिर चली, तो मैंने कहा नाहिद अब किस तरह आएगी, ये ना हो अब को मेरे साथ कोई गाड़ी में देख ले। नाहिद ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ससुर घर पर मेरे बेटे को संभाला हुआ है और बाकी मैं किसी से नहीं डरती, अगर किसी ने पहचान लिया तो बात की बाद में देखी जाएगी, अभी निकलो मैं लेट हो रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने वही काम किया। इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे निकला और होटल का गेट खोला और जब नाहिद निकल आई तो गेट बंद किया और इसे इशारा किया कि मेरी गाड़ी इस तरफ खड़ी है। गाड़ी के करीब पहुंचकर मैंने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और नाहिद को बैठने का इशारा किया। जैसे ही नाहिद बैठने लगे तो इसका दोपट्टे का प्लो दरवाजे से बाहर था। मैंने दरवाज़ा खोलकर इसके दोपट्टे का प्लो ज़मीन से उठाकर इसके हाथ में दिया और दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नाहिद ने कहा नईम क्या पूरी ज़िंदगी मेरा ऐसे ही ख्याल करोगे? तो मैंने कहा नाहिद अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो ज़रूर ऐसा करूँगा।